हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग मस्त तरीके से अपने सारे के सारे काम कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट्स जो गेट 2024 को फोकस में रखना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशन उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि हाँ सर, मैं टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 रैंक अचीव करके ही रहूँगा। तो दैट्स वाई मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज अभी आपके पास इनफ टाइम है। उस टाइम को अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे तो डेफिनेटली यू गेट द सिलेक्शन। ठीक है, सो जस्ट आप पीछे देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो इसी पे है कि बेस्ट सब्जेक्ट्स टू स्टार्ट गेट 2024 प्रिपरेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे हमें स्टार्ट करना चाहिए। बट बिफोर दिस वीडियो, जस्ट आपका यहाँ से जितने भी लोग हैं, अगर किसी ने अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको जो भी हेल्प हमारे साइड से हो वो मिल जाए। जो भी स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है वो आपको मिल जाए, जॉब अलर्ट्स मिल जाए, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। एंड अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ की नोटिफिकेशंस आती रहे। चलिए, अभी ना यहाँ से दिस इज अबाउट मी। आई एम एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 years, मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, मोर देन 100 करियर गाइडेंस सेमिनार दे चुका हूँ। और अपने पिछले 8 से 9 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, मतलब जो कहाँ से कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करनी चाहिए, ये मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। तो नाउ दिस इज द टाइम टू टेल यू, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, लोगों के बीच में शेयर कर देना कि हाँ ये ज़रूरत है। देखो, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जब भी पढ़ना शुरू करें गेट की प्रिपरेशन। अक्सर मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने मतलब पिछले 9 साल में यही चीज़ फील की है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम फेल तब होते हैं जब हमें किसी एग्ज़ाम की पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। तो बिना जानकारी के अगर आप किसी भी चीज़ में घुसेंगे तो इट इज़ ऑब्वियस कि कहीं ना कहीं से वो आपको नुकसान मिले देगा। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार क्या होता है कि एक लड़का होता है और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। तो उसकी गर्लफ्रेंड की शादी तय हो जाती है। तो वो उसके पास जाता है कि अब तो तुम्हारी शादी तय हो गई है, और यार कुछ ऐसी निशानी दे दो जिसको मैं अपने पास रख लेता हूँ, हमेशा रखना चाहूँगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड क्या करती है, अपनी एक चप्पल उसको दे देती है कि तुम इसको लेके जाओ और तुम अपने पास रखना। वो लड़का भी उस चप्पल को लेके जाता है और सुनार के पास बोलता है कि तुम एक काम करो, इसको अ, चांदी के रैप में लगा के मुझे दे देना। सुनार बोलता है कि ठीक है, इसको कल ले जाना तुम। तो बच्चे वो चला जाता है, फिर अगले दिन उसको लेने आता है। जब उसको लेने आता है तो सुनार उससे पूछता है कि यार ये ऐसे कौन महान हस्ती है जिसकी ये चप्पल तुमने मुझे दी थी, जिसका तुम चांदी में रैप करवा रहे हो, उसको मड़वा के रखवाना चाह रहे हो। तो उसने बोला कुछ नहीं, मेरी ये गर्लफ्रेंड की चप्पल है। तो फिर उसको बहुत गुस्सा आता है सुनार को। उसको बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। बोलता है क्यों, क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो बोलता है कि मेरे घर में कल से पता नहीं सारे के सारे लोग कितने बार इस चप्पल को अपने माथे में लगा चुके हैं कि किसी महान हस्ती की चप्पल है जिसको चांदी में मड़वाया जाए। तो द थिंग इज दैट कि वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग, तो बिना सोचे समझे कोई भी चीज नहीं करनी है। जैसे अगर आप यहाँ से तैयारी करना जा रहे हैं तो तैयारी करने के लिए आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्यों पढ़ना है, कितना वेटेज है, कितना मुझे सब्जेक्ट्स में फोकस करना है। तो आप करें कुछ नहीं, आप बस गेट का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप अपना पढ़ना शुरू करिए। समझना बहुत ज़रूरी। अब चलो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आ जाते हैं। बेटा आज ऑब्वियसली हमें सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए काम करना है। तो अगर हम यहाँ से बात करें बेसिकली, जनरली आप जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो सेकेंड ईयर में आपके पास एक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में मिलता है, बीटेक फर्स्ट ईयर में, दैट इज मैकेनिक्स। आपको पता होगा शायद मैकेनिक्स। इसके अलावा आपके पास सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट रहता है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके अलावा आपके पास एक सब्जेक्ट रहता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक सब्जेक्ट रहता है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और एक सब्जेक्ट आपके पास रहता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये वो सब्जेक्ट हैं बेसिक, जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आगे के सब्जेक्ट्स समझने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। अब पॉइंट ये करता है कि सर मैं मतलब मैकेनिक्स, सोम, थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं।
मैं बोला ना, पहले इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है, पहले इसमें इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इंटरेस्ट आ रहा है, साथ ही साथ आपको इसका कितना लंबा बेनिफिट होने वाला है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूं तो थर्मोडायनेमिक्स का मेरे जीवन में क्या यूज़ है। मैं अगर अपने जीवन में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया तो उसके बाद मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहूंगा, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहूंगा, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहूंगा, और क्या मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूं तो क्या मुझे उतना इंटरेस्ट आएगा, उसको थोड़ा सा करके देख लो, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है ना। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपके पास अभी 2000 आवर्स हैं, आपको अभी एक नंबर पाने के लिए 4 दिन है, आपके पास 4 दिन है। मैंने आपको ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो लगभग 16 मंथ अभी यहां से आपके पास है, 16 मंथ। और अगर मैं 16 मंथ को यहां से पर मंथ 25 डेज से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बेटा 0 और ये आपके पास यहां से 40, ठीक है, 400 यहां से कुछ इस टाइप से अगर आप देखें तो ये 15 और यहां से बेटा 400, ठीक है। तो मैं यहां से क्या बोल रहा हूं, एक अगर हमारे पास टोटल देखें तो 400 दिन है, 100 नंबर का पेपर आता है, 400 डेज हमारे पास 100 नंबर का पेपर आता है। एक नंबर पाने के लिए आपको 4 दिन मिल रहे हैं, 4 days फॉर 1 मार्क्स, ठीक है, 4 days 1 मार्क। यार आप इतना भी नहीं कर सकते अपने लिए। और आपको पता है कि गेट की क्या वैल्यू है, वैल्यू ये है कि अगर आपने एक बार गेट में अच्छी स्कोर कर ली ना, आप अपने आप को फील करोगे कि आपके अगले जो 50 साल 60 साल बीतने वाले जब तक आप जिंदा रहोगे, आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ सब कुछ सुधरने वाली है ना। जितने पब्लिक सेक्टर है, जितने भी आप सुनते हो, जितनी भी जॉब्स हैं, है ना, एनटीपीसी, एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, ये सारी की सारी जॉब्स आपको इसी के थ्रू मिलेंगी। जितनी आईआईटीज़ हैं इसी के थ्रू मिलेंगी। जितनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया से इंजीनियर्स को लेते हैं फॉर एमएस, वो आपको यहीं से, इंडिया में अगर एमएस करना है तब भी आपको यहीं से। तो सारे करियर ऑप्शंस यहीं पे हैं, तो फिर हम इधर उधर क्यों भागें। बहुत सारे बच्चे बस सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं कैंपस प्लेसमेंट, अरे कैंपस प्लेसमेंट भी करोगे तो टेक्निकली तो अपने आप को तैयार करोगे ना। गेट इज नॉट जस्ट कि गेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट इज जस्ट अबाउट कि मैं अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करने का मतलब मैं सब कुछ पढ़ रहा हूं। अब मेरा कैंपस प्लेसमेंट में कोई कंपनी आएगी तो मैं वहां पे बैठ जाऊंगा, मुझे अगर अपनी तैयारी करनी है तो मैं वहां पे बैठ जाऊंगा, मुझे कुछ और करना है तो मैं वो कर सकता हूं, कुछ भी करना हो। इसलिए तो मैं बोलता हूं लाइफ में एक बार गेट की तैयारी जरूर करनी चाहिए। चलो अभी आते हैं, तो आप ना सबसे पहले इन 4 सब्जेक्ट्स में अपना इंटरेस्ट देखना कि ना आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट की बात आ जाए तो आप यहां से बोलोगे सर मैकेनिक्स भी है, आपको मैकेनिक्स अच्छा लगता है तो आप मैकेनिक्स से स्टार्ट कर सकते हो, आपको सोम अच्छा लगता है तो सोम से स्टार्ट कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स अच्छा लगता है तो थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर सकते हो, आपको अगर फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छा लगता है तो आप अपना फ्लूइड मैकेनिक्स, मैंने बोला ना बिना सोचे समझे किसी चप्पल को माथे से नहीं लगाना है ना। जैसे वो सुनार के साथ हुआ, उसके फैमिली वाले पूरी चप्पल को हाथ मुंह माथे में लगाया जा रहा है कि पता नहीं किस महान हस्ती, तो वैसा नहीं करना है, बिना सोचे समझे नहीं करना है कि नहीं हम पहले एफएम पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। और सबसे बेस्ट तरीका कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से स्टार्ट करिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने का मतलब आपने 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, बीटेक फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, तो आप उससे बहुत टच में, आप इंजीनियर हैं। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि यार मुझे सब समझ में आ रहा है। और एक बार इंटरेस्ट जग गया ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सबसे ज्यादा जरूरी ना इंटरेस्ट जगना, तो एक बार इंटरेस्ट जगना जरूरी है। तो इंटरेस्ट जगाइए, है ना, इंटरेस्ट जगाइए। बचपन में आपने बाइक चलाना सीखी थी तो बाइक चलाना बहुत टफ लगता था, अब आपके लिए हलवा लगता होगा, यार यार क्या है ये लोग बाइक नहीं चला पा रहे, जो लोग नहीं चला पाते उनके लिए, जो लोग नहीं चला पा रहे उनके लिए आज भी टफ है, और जो लोग चला ले रहे हैं उनके लिए मजाक बन गया। तो आपको भी यही जिंदगी में देखना है, जिन लोगों ने गेट अच्छी रैंक ला दी उनके लिए मजाक हो गया, और जो लोग अभी कर रहे हैं ना उनके लिए अभी वो टफ है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल टास्क की बात करते हैं वो, ठीक है। तो आपको ना उनमें आना है, और कभी ना कभी किसी ना किसी ने शुरुआत की थी, आप भी शुरुआत करिए। और सबसे बढ़िया तरीका कि आप ना यहाँ से इंजीनियरिंग मैथ से स्टार्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथ्स के 2 फायदे हैं, एक तो ये गेट में 13 नंबर का आता है, सोचो 100 नंबर में 13 नंबर केवल मैथ दे देता है। एक तो ये 13 नंबर का आता है, बहुत बड़ा वेटेज है, मतलब केवल प्रोडक्शन इतना वेटेज देता है।
और दूसरा इसका इंटरेस्ट आपको रहेगा क्योंकि ये शुरू से आप पढ़ रखे होते हैं, तो आप इंजीनियरिंग मैथ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से अगर कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सर मैं एक काम करता हूँ, मैं ना मैथ और थर्मो पढ़ लेता हूँ। ठीक है, मैं मैथ और थर्मो स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं मैथ और एफएम स्टार्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं मैथ और सोम स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैथ और सोम, या फिर मैं मैथ और मैकेनिक्स से स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अपना कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो। अब आप ऐसा सोच सकते हो कि सर टीडी और एफएम क्यों नहीं, दो टेक्निकल एक साथ नहीं, थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा। और अभी आप सेकेंड ईयर में हैं या तो थर्ड ईयर में, जिनसे मेरी बात हो रही है, या तो आप सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, तो अभी आप ना ऐसा सब्जेक्ट लो जिससे आपको लोड भी ना पड़े। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में चलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप तैयारी करते जाओ और फोड़ दो यार पेपर को, आप फोड़ दोगे। आपकी एक बार रैंक आ गई, यू वॉन्ट बिलीव कि आप क्या बन जाओगे, आपकी वैल्यू रातों रात बदल जाती है। रिजल्ट आने से एक रात पहले कोई आम होता है और एकदम से रिजल्ट आने के एक दिन बाद एकदम से खास हो जाता है। ठीक है, आप जिस दिन आपकी रैंक आ गई उस दिन आपके हाथ में एक जॉब है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए। ठीक है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, अपने बारे में सोचिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, है ना, कि मुझे उनको क्या देना है, मैं उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर करूंगा, मैं अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करूंगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, यू हैव इनफ टाइम, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे, जो आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, इन केस अगर आप मैथ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए गेट 2024 का अड्डा 24/7 में बैच भी स्टार्ट हो रहा है। दोस्त जिनको लगता है कि हाँ सर मैं करना चाहता हूँ, 2024 का बैच स्टार्ट हो रहा है, 2024 का बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 सितंबर। तो ये आपके लिए बेस्ट चांस है अभी से अपने आप को तैयार करने का। ठीक है, और यहाँ से बस तैयार करना शुरू करो, 1 सितंबर से ये स्टार्ट होगा और इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे बेहतर तो कोई चांस है ही नहीं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करिए और अपनी जर्नी को एंजॉय करिए। ये एक जर्नी है ना, ये कोई तैयारी वारी नहीं, गेट एक जर्नी है जो जर्नी आपको कंप्लीट करनी रहती है। ठीक है, ये 2024 के लिए ही है, दोज हु वांट, जिनको लगता है कि हाँ सर मुझे करना है। अड्डा 24/7 हमेशा अफोर्डेबल एजुकेशन की तरफ मूव कर, हमेशा हमेशा अफोर्डेबल एजुकेशन को प्रमोट करता है। तो दोस्त जिनको लगता है कि हाँ सर मैं मतलब कैपेबल नहीं हूँ, मुझे फीस, आप अपनी पॉकेट मनी से प्रिपरेशन करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर चीज़, कोई चीज़ फ्री में नहीं होती है, ऑब्वियसली कहीं पे भी फ्री में नहीं होती है, क्योंकि जब भी आप करने जाओगे अगर आप फ्री में करोगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप पे करके करोगे तो आप उस पैसे को वसूल करोगे। तो पैसे को वसूल करना है, और दूसरा इतना ज़्यादा भी पैसा नहीं कि हम दे ना पाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ से जस्ट मैं बता देता हूँ आपको कैसे बैच को ज्वाइन करना है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे, आपको यहाँ से गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको अड्डा 24/7 टाइप करना है। ठीक है, या तो अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से जैसे ही जाएंगे तो आप जैसे ही यहाँ से ओपन करेंगे तो आपके सामने ऑल कोर्सेस, एक कोड भी आपके सामने आ रहा है Y497। ठीक है, तो आप यहाँ से जैसे गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स की बात करेंगे, यहाँ से गेट एंड ईएससी, ये रहा आपके लिए। अब आपके सामने ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने सारे के सारे बैचेस अवेलेबल हैं। जो आप, ये तो क्रैश कोर्स है, आपको 2024 का मैं बैच दिखा देता हूँ। ये रहे बेटा आपके लिए यहाँ से 2024 के बैचेस, ये देखिए फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का जो यहाँ पे टाइम दिया गया है ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ये 18 मंथ्स का है। अगर आप थोड़ा सा ये छोटा है, ये 18 मंथ्स का है, और 18 मंथ्स में अभी 497 सीट बची हुई है। ठीक है, टोटल 1600 घंटे का सिलेबस है ये, है ना, तो 1600 घंटे मोर देन इनफ होते हैं जनरली। अगर हमने बैचेस के बारे में, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये सारे के सारे आपकी बैचेस की इन्फॉर्मेशन सब कुछ दिया गया है ना। ये आपके टीचर्स वगैरह के जो भी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन क्या क्या पढ़ाने वाला है वो आपको दिया गया है। ऑफर्स अगर आप यहाँ से देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऑफर्स भी देख सकते हैं। 13,999 का है। आपके सामने स्क्रीन पे एक कोड आ रहा है, एक कोड अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, दैट कोड इज व्हाट Y497। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो ये बैच आपको बेटा 18 मंथ्स का बैच 11,619 में मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो पर डे की कॉस्ट 6 रुपये आएगी, बस 6 रुपये का मतलब एक चाय भी नहीं आती 6 रुपये में, तो आपसे इतनी कॉस्ट लग रही है और आपको
कंपैरिजन आप इंडिया में कंपेयर कर लेना कहीं भी कंटेंट से कि हाँ सर, क्या ऐसा तो नहीं है कि सस्ता है तो सर कोर्स मतलब अच्छा नहीं है। नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ कि बिस्लरी पानी जो होता है ना, उसकी बॉटल अगर आप एक रोड पे खरीदेंगे तो 20 रुपए की, 5 स्टार में खरीदेंगे तो इट मे बी वो 100 रुपए की मिले, बट इट डज नॉट मीन कि उसका पानी चेंज हो गया। ठीक है, तो वी आर प्रमोटिंग द अफोर्डेबल एजुकेशन, तो दोज हु वांट वो यहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ से कोई सा भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करूंगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स के मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अभी एक बिगनर्स के लिए हमेशा ये बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं और ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, कि हम कहाँ से चूज़ करें, इसके अलावा अगर आप चूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए, आज के लिए बच्चे इतना ही, और अगर आपको और भी कुछ ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। इन केस अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि गेट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, गेट के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको पूरा वीडियो देता हूँ कि व्हाट आर द टोटल क्या क्या आप गेट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।